कभी नोटिस किया है कि ऑफिस में जो इंसान सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है, प्रमोशन अक्सर उसे नहीं मिलती है। फैमिली में जो हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसकी फीलिंग, उसकी प्रायोरिटी सबसे कम समझी जाती है। और रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा एफर्ट डालता है, जो सबसे ज़्यादा एडजस्ट करता है, आयरॉनिकली सबसे ज़्यादा वही हर्ट होता है। बहुत स्ट्रेंज है ना, बचपन से हमें सिखाया जाता है बी अ गुड पर्सन, अच्छे बनो, सबकी हेल्प करो, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि बीइंग गुड एंड बीइंग रिस्पेक्टेड, ये दोनों कंप्लीटली दो अलग अलग चीज़ें हैं। और शायद इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हजारों लाखों लोग हर दिन यही बोलते हैं कि यार लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। बट लेट्स आस्क अ डीपर क्वेश्चन, क्या ये प्रॉब्लम्स लोगों में है या फिर ये प्रॉब्लम ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिक लॉ में छुपी हुई है? और आज इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन को डीकोड करेंगे। जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू गुड पीपल ऑलवेज गेट टेकन फॉर ग्रांटेड? और बिलीव मी, इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है जैसे आप सोशल मीडिया में सेल्फ हेल्प गुरुज बताते हैं। इट्स डीप, इट्स साइंटिफिक एंड ऑनेस्टली इट माइट मेक यू अ लिटिल अनकंफर्टेबल। मीट राहुल, एक एमएनसी का एम्प्लॉय है। ही इज द अल्टीमेट नाइस गाय। हर नए प्रोजेक्ट के लिए राहुल कभी किसी को ना नहीं कहता। हर नया प्रोजेक्ट में सबसे पहले वॉलंटियर करेगा ये राहुल। लेट नाइट कॉल्स, नो प्रॉब्लम। वीकेंड का सपोर्ट, यस श्योर, आई विल हैंडल इट। ऑफिस में लोग उसे बेइंतहा पसंद करते हैं। मैनेजर्स, कलीग्स सब बोलते हैं यार राहुल इज अ लाइफ सेवर, ही मैनेजेस सो मेनी थिंग्स, ही इज सच अ नाइस गाय। एक साल बाद ट्रांजिशन हुआ, प्रमोशन का टाइम आया। राहुल वॉज 100% श्योर कि यार आई हैव गिवन एवरीथिंग टू द कंपनी एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई विल गेट दिस प्रमोशन। पर क्या होता है प्रमोशन के टाइम पे? राहुल को प्रमोशन वो नहीं मिलती है। इनफैक्ट वो प्रमोशन एक एवरेज बंदे को मिलती है जिसे पता था कि उसे अपनी बाउंड्रीज कहाँ कितनी सेट करनी है। उस रात राहुल ने सोचा कि यार मैंने तो सब कुछ किया, फिर ये मेरे साथ क्यों हुआ? आई हैव गिवन माई 100%। और ये सवाल सिर्फ राहुल का नहीं है। लाइफ में किसी न किसी फेज में हम सब राहुल रहे हैं। हम सब ने सोचा कि हम जितना देंगे, जितना काम करेंगे, उतना ही हमें उस लोग वैल्यू करेंगे। बट साइकोलॉजी रिवील्स अ वेरी हार्श ट्रूथ। ह्यूमन ब्रेन डज नॉट रिवॉर्ड काइंडनेस, इट रिवॉर्ड्स स्कैर्सिटी। 1975 में रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने एक फैसिनेटिंग बिहेवियर स्टडी किया, एक फैसिनेटिंग बिहेवियर पैटर्न जो उन्होंने नोटिस किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे अगर वो लिख देते हैं कि लिमिटेड स्टॉक, तो लोग उसको इंस्टेंटली वैल्यूबल समझने लगते थे। प्रोडक्ट वही है, क्वालिटी वही है, प्राइस भी सेम है, बट क्या बदलता है? बदलता है अवेलेबिलिटी। और इसके कारण उस प्रोडक्ट का वैल्यू इंस्टेंटली कस्टमर के द्वारा हायर परसीव करने लगते हैं। नाउ अप्लाई दिस टू अ सोशल डायनेमिक्स। दो कलीग्स हैं, पर्सन ए जो 24/7 अवेलेबल है। आपको संडे को आपको से काम करवाना है, देयर द पर्सन इज अवेलेबल। संडे नाइट, संडे सैटरडे मॉर्निंग, एनी टाइम द पर्सन इज अवेलेबल। दूसरा पर्सन बी है, इक्वल लेवल का हेल्पफुल पर्सन है वो, लेकिन जब भी आप उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हो, उनसे ओके लेट मी चेक माई कैलेंडर, आई सी माई कैलेंडर एंड टेल यू इफ आई एम अवेलेबल, आई विल गेट बैक टू यू। 3 महीने बाद आप बताइए फ्रैंकली लोग किसकी अवेलेबिलिटी को रिस्पेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स पर्सन बी को। दिस इज द फर्स्ट पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इफ यू आर ऑलवेज अवेलेबल, you are treated as free. But if you are selectively available, you are treated as valuable. और बात बस availability की नहीं है. There is a deeper cognitive process at play here.
जिसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। क्या है ये? ह्यूमन ब्रेन में एक इनबिल्ट टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी क्या होती है कि वो हर बदलाव को, हर प्रीमियम एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी ही क्या करता है, न्यू नॉर्मल बना देता है। आपने एक नई गाड़ी ली, 2 हफ्ते बाद पहले आप बहुत खुश होंगे, उसको एकदम साफ वाफ करेंगे। 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद वो नॉर्मल लगता है। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई कलीग, यहाँ पे हमारे सोसाइटी में उन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर करवाया है, बहुत सारे पैसे खर्च किए। 1 महीने तक तो वो बहुत एक्साइटेड थे। 6 महीने के बाद जब मैंने पूछा तो यार 6 महीने हो गए, समय हो गया, ठीक है, इट्स नाइस, इट्स ओके। और लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है। जब आप पहली बार उन्हें हेल्प करते हैं तो उन्हें लगता है यार दिस इज़ अ स्पेशल फेवर, वेरी नाइस, वो अप्रिशिएट करते हैं। बट आप हर बार उन्हें हेल्प करने लगते हैं तो वो सोचने लगते हैं यस दैट काइंड ऑफ बिकम्स देयर बेसलाइन एक्सपेक्टेशन। और इस स्केल पर सबसे बड़ा ट्रैप एक्सप्लेन किया है एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एडमंड ग्रांट ने। एडमंड ग्रांट कहते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले होते हैं टेकर्स। क्या होते हैं ये टेकर्स? हमेशा इसी ताक में होते हैं, व्हाट्स इन इट फॉर मी। अगर पार्टी में जा रहे हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे इस पार्टी में जाने में मेरा फ़ायदा क्या है। सेकंड होते हैं मैचर्स, जो सिंपल ट्रांजैक्शनल बैलेंस रखते हैं। मैं जाऊंगी, आपने मेरे लिए किया तो मैं भी आपके लिए करूंगी। अगर आप मेरे पार्टी में आए तो मैं भी आपके पार्टी में आऊँगी। आपने मेरे लिए ये किया तो मैं करूँगी, नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। और थर्ड होते हैं गिवर्स, जो बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, कॉन्स्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड नाउ लुक एट दिस शॉकिंग रिसर्च। एडमंड ग्रांट ने पाया कि परफॉर्मेंस और सक्सेस स्केल पर सबसे नीचे जो होते हैं ना, वो है गिवर्स। लेकिन वेट, सबसे टॉप पर पता कौन है? सबसे टॉप पे भी गिवर्स ही होते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? एक ही कैटेगरी में 2 पॉसिबल एक्सट्रीम्स। द डिफरेंट लाइज इन बाउंड्रीज। ये जो गिवर्स होते हैं ना, गिवर्स के भी 2 टाइप होते हैं। द फर्स्ट इज सेल्फ सेक्रीफाइसिंग गिवर। जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग गिवर्स होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं। वो हर चीज़ में यस बोलेंगे, अपने पीस ऑफ माइंड को दाव पे लगा करके वो दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ सक्सेसफुल गिवर। वो भी जनरस होते हैं, पर उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नॉन नेगोशिएबल पर्सनल बाउंड्रीज होती है। दे हेल्प, दे डेफिनेटली हेल्प, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन गोल। एंड यही है सक्सेसफुल गिवर जो टॉप में रहती है, और जो दूसरी जो गिवर है, जो सेल्फ सेक्रीफाइस गिवर्स होते हैं, वो बॉटम में रहते हैं। रिमेंबर, काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज isn't a virtue, it's a self neglect। यही भी खत्म नहीं होती। हमारे ब्रेन में एक और हिडन मैकेनिज्म है जो कहता है कि लोग उन्हीं चीज़ों को वैल्यू करते हैं जो ईजिली अवेलेबल नहीं है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके ब्रेन के रिवॉर्ड पाथवे पे। बचपन से सुनते आ रहे हैं डोपामाइन इज अ प्लेजर केमिकल, बट मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे डिफरेंट व्यू करती है। डोपामाइन प्लेजर केमिकल नहीं है, इट इज़ अ केमिकल ऑफ एंटिसिपेशन एंड मोटिवेशन। डोपामाइन तब रिलीज नहीं होता है जब रिवॉर्ड मिलता है, ये तब सबसे ज़्यादा पीक करता है जब रिवॉर्ड मिलने की अनसर्टेनिटी होती है। आप देखिए कि अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और ट्रिप में मज़ा आता है, बट ट्रिप की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत मज़ा आता है। आपको अवार्ड मिलना है, अवार्ड मिलने के पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। कोई भी चीज़ की जो एंटिसिपेशन होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ होती है हमारी बॉडी में। मैं आपको बोलूँ कि कल सुबह 9 बजे मैं आपको 500 रुपीज़ दूँगी, आपको खुशी होगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि पता है कल मैं सुबह मैं तुम्हें
दो चीज़, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा। मैं तुम्हें 500 रुपये दे सकती हूँ एक एनवेलप में, और दूसरे, या फिर तुम्हें दूसरा एनवेलप में तुम्हें 5,000 रुपये मिल सकता है। अब आपके ब्रेन में ना एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि आप एंटिसिपेट कर रहे हैं एक नई चीज़ को। आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते हैं। ये एंटिसिपेशन ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ये आपके ब्रेन को हाईली हुक्ड रखता है। और व्हाट इज प्रेडिक्टेबल फ्रैंकली बिकम्स इनविजिबल। सोशल रिलेशनशिप में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब आपके एक्शन, आपके रिस्पॉन्स, आपकी अवेलेबिलिटी 100% प्रिडिक्टेबल हो जाती है, तो सामने वाले का जो डोपामाइन है ना, वो शट डाउन हो जाता है। उसमें उनको कोई एंटिसिपेशन नहीं होता है। सो देयर इज नो क्यूरोसिटी। अब जो एंटिसिपेशन, देयर इज नो क्यूरोसिटी, देयर इज नो एक्टिव क्यूरोसिटी। और आई एम नॉट सेइंग कि आप इंटेंशनली लेट रिप्लाईज करें, नो, या फिर कोई मैनिपुलेटिव साइकोलॉजिकल माइंड गेम है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। हेल्दी कनेक्शन ऑथेंटिसिटी से बनता है, न कि मैनिपुलेशन से। बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बीइंग ऑलवेज अवेलेबल एंड बीइंग जेन्युइनली केयरिंग। और जेन्युइन वैल्यू जो है ना, तब बनती है जब आप सिलेक्टिव और इंटेंशनल होते हैं। नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट डेनियल kahneman ने एक फिनोमिनली पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है, और वो कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्शन। सिंपल टर्म्स में, एज ह्यूमन बीइंग हमें किसी चीज़ को लूज़ करने का डर बहुत ज़्यादा होता है। किसी चीज़ को पाने से ज़्यादा उसको लूज़ करने का जो डर होता है वो ऑलमोस्ट डबल होता है। द पेन ऑफ losing something is psychologically twice as powerful as the pleasure of gaining it. राहुल के केस में ही देखिए, जब तक वो ऑफिस में था, हमेशा अवेलेबल था, काम करता था, he was just invisible. वो, उसकी प्रेजेंस एक एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह बन गई थी। लोग उसे हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड रख लिए थे। लोग उसे हमेशा के लिए ग्रांटेड ले चुके थे। लेकिन जिस दिन राहुल ने रिजाइन किया, सडनली मैनेजमेंट में पैनिक शुरू हो गया। यार, राहुल के बिना ये प्रोजेक्ट कैसे होगा? ही वॉज डूइंग सो गुड। वाई? राहुल ओवरनाइट सुपर एम्प्लॉय नहीं बन गया, लेकिन पहली बार लोगों ने उसकी एब्सेंस को एक्सपीरियंस किया एंड लॉस एवर्शन किक्ड इन। भी एक इंसान की ट्रू वैल्यू उसके कांस्टेंट प्रेजेंस से नहीं होती, उसकी मीनिंगफुल एब्सेंस से समझी जाती है। बट प्लीज डोंट यूज इट एज अ इमोशनल मैनिपुलेशन। ये कोई रिवेंज स्ट्रैटेजी नहीं है, बट जस्ट अ सिंपल अवेयरनेस टेक्निक। इफ यू आर ऑलवेज प्रेजेंट एवरीवेयर फॉर एवरीवन, you are denying people the cognitive space to miss you. You are denying that chance for the people to realize what life looks like without your support. As a writer, Anais Nin once beautifully said that, you know what, we don't see things as they are, but we see them as we are. दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप 10 सेकेंड के लिए अपनी आँख को बंद करें और सोचें कि एक इंसान के बारे में सोचें जो आपके साथ जनरली हमेशा रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी क्राइसिस हुआ, दे आर ऑलवेज अवेलेबल, दे जस्ट अ कॉल अवे। और फिर कुछ ऐसा होता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट विथ यू। सडनली आप हर छोटी चीज़ के लिए, उनके साइलेंट सपोर्ट के लिए, उनके एडवाइस के लिए आप उन्हें डीपली याद करते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं कि क्या उस इंसान का इंट्रिंसिक वैल्यू सडनली बढ़ गया, नहीं, आपकी सिर्फ अवेयरनेस बढ़ी। एंड दैट इज़ परहैप्स द मोस्ट पेनफुल ट्रूथ कि हम अक्सर उस चीज़ की वैल्यू खो देते हैं जो हमारे पास हमेशा होती है। लेकिन इस वीडियो का गोल ये नहीं है कि आप कंप्लेन करें, आप एक विक्टिम कार्ड की तरह प्ले करें, नहीं।
अगर लोगों ने आपकी सेल्फलेस नेचर की आदत डाल ली है तो इसका मतलब लोग बुरे नहीं हैं. इट जस्ट मीन्स दैट उन्हें आपके पैटर्न की आदत हो गई. और आज आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछिए कि मैं लोगों की हेल्प किस लिए करती. क्या मैं इसलिए हेल्प करती कि आई रियली केयर फॉर दैट पर्सन, आई एम बीइंग काइंड, या फिर मुझे ना बोलने से डर लगता है. ये दो बिहेवियर एक्सटर्नली आइडेंटिकल लगते हैं पर इनके पीछे एक इमोशनल साइकोलॉजी है जो कंप्लीटली ऑपोजिट है. वन कम्स फ्रॉम लव एंड द अदर वन कम्स फ्रॉम फियर. एक बार एक माली से, एक गार्डनर से पूछा गया कि भाई तुम क्या करते हो कि तुम्हारे फूल जो फ्लावर्स हैं इतने सुंदर होते हैं. तो माली ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं बस फूल को पानी नहीं देता, मैं बस पत्तों को पानी नहीं देता, मैं जड़ को पानी देता हूँ, जड़ का ख्याल रखता हूँ. अगर रूट्स ड्राई हो जाएंगे तो फ्लावर कितनी देर तक टिके रहेंगे. हम अपनी लाइफ में किसी न किसी के लिए फ्लावर बनना चाहते हैं, हमारे फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे वर्क प्लेस के लिए. बट रिमेंबर, एन एम्प्टी कप कैन नॉट पोर. अगर आप खुद इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड हैं तो आप दूसरे के कप को कैसे भरेंगे. बी काइंड, बी जेनरस, बट कैरी योर बाउंड्रीज लाइक अ शील्ड, नॉट अ वॉल. एक ब्यूटिफुल बाउंड्री एक दीवार नहीं होती है, वो एक स्मार्ट डोर होती है जो डिसाइड करती है कि किस इंसान को कब तक आप अपने लाइफ में टाइम देंगे, किस इंसान को कब आप अपने लाइफ में एंट्री देंगे. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे people don't take good people for granted. No, they take for granted people who forget their own self-worth. अगर आपको इस वीडियो ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया, you feel connected, so please like, share and subscribe to my channel. And आप कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा रिस्पेक्ट और अपनी कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिएगा. बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हम उनसे सीखते हैं और बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. Till then, please take care of yourself. Bye-bye.